बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद है। आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट के बाद वो वहाँ पे जो बाकी अदालतें हैं वहाँ पे गए। इवन आज तोशा खाना वाले मामले के अंदर भी पेश हुए और तोशा खाना वाले मौजूदगी के दौरान हमने देखा ये कि तारड़ दीवार के साथ लगे हुए थे और इमरान खान यूँ गुजर रहे थे। मैं इसकी बड़ी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये तारड़ साहब को ऐसे आपने दीवार के साथ लगा दिया है, ये तो नहीं होना चाहिए था। देखें वो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं तो अता तारड़ को समझ आ गई होगी वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ इमरान खान हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वो आज इमरान खान जब अदालत में पेश हुए तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लहदे हो रही है। तैयब बलोच है, कहते हैं वो खुद को सहाफ़ी हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी से उनका क्या ताल्लुक़ है और वो बिलावल को अपना लीडर कहते हैं तो मेरा ख्याल है फिर कोई उनको सहाफ़ी कहेगा नहीं। तो उन्होंने इमरान खान से कहा कि आपको यू टर्न लेते हुए कोई शर्म नहीं आती? तो इमरान खान ने कहा किस चीज़ की शर्म? तो उन्होंने कहा आप बड़े ढीठ हैं, जिसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने उनको डांटा या उनका हाथ खींचा कि कम से कम कोई अखलाकियात होती हैं, कोई सहाफ़ती एथिक्स होती हैं कि सवाल करने का भी ये नहीं होता कि अगर आप सहाफ़ी हैं और आपको एक्सेस मिल गई है तो मुंह उठा के जो आपके मुंह में आए वो आप बोल दें। तो तैयब बलोच का ताल्लुक है भी बोल न्यूज़ से, तो लोग सदीक जान हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे कह रहे हैं कम से कम इनकी ट्रेनिंग ही करवा दें, इनको बताएं सवाल कैसे करना होता है। इसका हरगिज़ मतलब, और इमरान खान ने बड़े तहम्मुल से कोई इस किस्म का उनको जवाब जो है वो दे सकते थे, वो नहीं दिया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान जो है वो वापस रवाना हो गए, उन्होंने अपनी हाज़री शादरी लगवाई। लेकिन तोशा खाना वाले मामले के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो क्या है, वहाँ पे ख्वाजा हारिस जो हैं वो इस वक्त जिरा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वकास मलिक जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने वाले शामिल हैं। तो ख्वाजा हारिस ने उनसे सवाल किया कि तोशा खाने के किसी तहाइफ की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई? जिस पे उन्होंने जवाब दिया जी मेरी मौजूदगी में तोशा खाना के तहाइफ की जांच पड़ताल नहीं हुई। जिस पे ख्वाजा हारिस ने फिर उनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि क्या आप तोशा खाना के तहाइफ के माहिर हैं? जिस पे उनके वकास मलिक ने कहा नहीं जी मैं तोशा खाना के तहाइफ की जांच पड़ताल का माहिर नहीं हूँ। फिर वकील ने सवाल किया ख्वाजा हारिस ने कि आपने बयान दिया कि 2018 में 19 में तहाइफ की कीमत जो है वो 107 मिलियन है, किसी से जांच पड़ताल आपने कराई थी जो आपने बयान दिया था? जिस पे वकास मलिक ने कहा कि जी मैं पहले ही कह चुका हूं कि तोशा खाना के हवाले से किसी की मुआवनत हासिल नहीं की गई। अब ये तो इन केसेस की जान है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका सवाल जो गवाही देने वाला है उसका कोई ताल्लुक नहीं उन मामला से। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें किस तरह से होती है आप जानते हैं। एक और हैरानकुन बात यह थी कि इमरान खान जब अदालत में पेश हो रहे थे तो उनके ऊपर पानी की बोतल फेंकी गई, गो कि उनको लगी नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जिससे आप अंदाजा इस बात से करेंगे कि पुलिस ने वो पानी की बोतल फेंकने वाले शख्स को ना आइडेंटिफाई किया वो कौन है, ना इवन पकड़ने की कोशिश की कि उसने ये हरकत क्यों की है। ये है वो खतरा जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान खदशे का इजहार करते हैं और बार बार कहते हैं कि देखें जनाब वो उनकी जान को खतरा है। दूसरी जानिब हुकूमत के ऑडियो बाकायदा अता तारड़ साहब के सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि आपने कल अदालत आना है, आपने प्रेजेंस शो करनी है, और साथ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं जी मैंने लाहौर वाले दोस्तों को बुलाया। तो इस सारे सिनेरियो के दौरान आप किस तरह से कोशिश करते हैं ये अब मैंने आपके सामने रख दिया। फिर इमरान खान से कुछ और भी सवाल हुए और सवाल ये थी कि सियासी जमातों की आपस में जी मुलाकात हो रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग का हवाला दे रहे थे हैदर शिराजी जो हैं जियो वाले, तो वो चाह रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी ना हो। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? इमरान खान ने कहा देखे जी बात बड़ी सादा सी है कि वो जो सियासी रहनुमा हैं वो तहरीक इंसाफ और इलेक्शन से डरे हुए हैं। वो इलेक्शन में तब ही जाएंगे जब मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मेरे कारकुनों को अंडरग्राउंड कर देंगे और उसके अलावा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको तोड़ दे लेंगे। उनका बिल्कुल ये इलेक्शन वैसे ही चाहते हैं जैसे जरदारी साहब सिंध के अंदर इलेक्शन करवाते हैं। अब इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद है, वो गुज़श्ता रोज़ गए, आज रात भी उन्होंने वहीं पर, फिर उनसे ये सवाल भी हुआ कि आप ये बताइए कि क्या आपकी किसी किस्म को कोई मुलाकात हुई है? जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनका बैकडोर किसी से कोई राब्ता नहीं है। फिर उन्होंने सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताइए क्या आपको यहाँ कोई रिलीफ मिल सकता है? जिसमें इमरान खान ने कहा जी हमें इंसाफ की बहुत बड़ी तवक्को है। फिर इमरान खान ने इसाक डार वाले मामले के ऊपर ये बताया है कि इसाक डार को वज़ीर आज़म बनाना बहुत बड़ा मजाक होगा, ऐसे किसी फैसले को कबूल नहीं करेंगे। और इमरान खान ने कहा देखें ये तो मुल्क में जंगल के कानून वाली बात है, लेकिन जंगल का जो कानून है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन असल मुलाकात आज GHQ के अंदर हुई है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन का वफ्द वहाँ पे आया हुआ है, लेकिन आज जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो इस सारी सूरत हाल को, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान के इन मामलात को देखती है, उसके जो चीफ हैं वो आज पाकिस्तान पहुँचे। और पाकिस्तान पहुँचने के बाद माइकल एरिक उनका नाम है,
जनरल माइकल एरिक, उन्होंने सेंट्रल कमांड के जो वो सरबराह हैं, तो उन्होंने आज आर्मी चीफ के साथ जो है वो GHQ के अंदर मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से बाकायदा ISPR ने एलामिया भी जारी किया है और ये बताया गया है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इरादा। अब इसका मतलब बहुत वाज़ा है। अमरीकी जनरल का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों का इतराफ़ और तारीफ, अमरीकी जनरल की खित्ते में अमन इस्तेकाम लाने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की तारीफ। ये वो एलामिया है जो ISPR की जानिब से जारी किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात को लोग कह रहे हैं कि ये अगले चंद दिनों या अगला जो मंजरनामा होगा, चूँकि अमेरिकन पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखते हैं, ओवरऑल रखते हैं, तो इस मुलाकात का मतलब ये होगा कि ये एक इम्पैक्ट अपने तौर पर रखती है। अच्छा, अब ये मुलाकात तो इमरान खान के इस्लामाबाद मौजूदगी में, फिर इमरान खान आज भी इस्लामाबाद में ही गालिब इम्कान है कि वो इस्लामाबाद में ही स्टे करेंगे। अगर वो वहाँ से मूव करेंगे तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा। तो ये एक हवाले से एक और उसका इम्पैक्ट होता है। आगे चलते हैं। निगरान वज़ीर आज़म वाला मामला, पीपल्स पार्टी कह रही है, जैसे फैसल करीम कोंडी ने कहा कि हमारे सामने नाम नहीं रखा गया और रखा जाएगा तो पीपल्स पार्टी अपना नाम देगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक्सप्रेस न्यूज़ ने यह दावा किया है कि पीपल्स पार्टी भी तैयार है इसहाक डार के नाम के ऊपर। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, इन्होंने 2006 के अंदर एक मिसाक जमहूरियत किया था और उस मिसाक जमहूरियत में लिखा था, देयर शैल बी अ न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, द मेंबर ऑफ द सेट गवर्नमेंट एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव्स शैल नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। उसके अंदर ये लिखा गया था कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट लाई जाएगी और जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना होगा, और इस गवर्नमेंट का कोई रिश्तेदार या कोई करीबी रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या इसहाक डार साहब जो हैं वो न्यूट्रल गवर्नमेंट के लिए, अब साले जाफर जो हैं वो घर के भेदी हैं मुस्लिम लीग नून के, देखें उनके जरिए खबरें लाई जाती हैं, चलवाई जाती हैं। साले जाफर का दावा यह है कि मीडिया का जो ड्रामा है, मीडिया के ऊपर जो बयानबाजी है, उसको छोड़ के आसिफ जरदारी ने निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया, जिसकी बिना के ऊपर ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये बिल्कुल एक नया होगा। अब आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान की अदालतें इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा फैसला करेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी अगर मान गई है तो राजा रियाज की क्या मजाल है वो नाम ना दे, जो शहबाज शरीफ नहीं चाहते, तो वो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालत में ही मामला जाएगा तो अदालत कहेगी नहीं जी हम इसको हटा देते हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के निज़ाम का और लोगों को ये बताने का, वो जो इमरान खान कहते हैं कि ये मुकमुका। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पहले भी ऐसे इंतजाम करते हैं। ये जरदारी इनको फंसा देगा। ये निगरान सेटअप का मतलब ये होगा, लोग उसके बावजूद इस गवर्नमेंट का जो हाल करेंगे वो आप जानते हैं। आगे चल के ये कह नहीं सकेंगे कि जी हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया। इसका मतलब है इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, इनको डर है कि हमने घर का कोई बंदा ना लगाया तो इलेक्शन आगे चला जाएगा। ये बुनियादी तौर पर ही चाह रहे हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम करवाने के लिए, ताकि वो ना हो। इनको ये नहीं पता, जब वो नहीं करवाना चाहते होते तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी कहती रहे, तो पाकिस्तान में ना आइन नाम की कोई चीज़ होती समझ फिर आती है, ना कानून नाम की। एक ही चीज़ है और वो है ताकत वालों की ताकत। उसका वो भरपूर इजहार करते हैं और अगर ये समझ रहे हैं कि इसका करने से वो हल हो जाएगा तो मेरे ख्याल उनकी गलत फहमी। एक खबर और है, वो साइफर से मुतल्लिक है। चूंकि इमरान खान को भी कल 25 तारीख को FIA ने तलब कर रखा है और आज असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को तलब किया गया था। वो दोनों GIT के सामने या उनकी जो टीम है उसके सामने पेश हो गए हैं और शाह महमूद कुरैशी ने तो आज बोल के कह दिया, उनका देखे जी जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास हैं या ओवरऑल बाकी फोरम्स हैं वहाँ पे साइफर को तस्लीम किया गया है। तो साइफर कोई इस किस्म की चीज़ तो नहीं है जिसको मुतनाज़ा कहा जाए या जिसके होने से, तो जिसको ऑलरेडी एक चीज़ एक्नॉलेज्ड है तो वो उसी तरह से आगे बढ़नी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।